नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स वीडियो। आज हम बात करने वाले आप में से जो भी दोस्त एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के हिसाब से, आज हम आपके लिए साइंस लेके आए। यहाँ पे साइंस देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। ये आपका कौन सा पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 2 रहने वाले। जिस दोस्तों ने आपका पहला पार्ट नहीं देखा है वो एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना, ठीक है। आज इस पार्ट में 21 से लेके 40 तक आपका क्वेश्चन रहने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। आज 21वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपका 21वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेड काऊ रोग का कारक क्या है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं भाई, मेड काऊ रोग का कारक क्या है। तो हमारे ऑप्शन देखिए भाई, जीवाणु है, वायरस है, और तीसरा हमारा कवक जिसको फंगस बोलते हैं, चौथा है हमारे यहाँ पे प्रायण। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, मतलब प्रायण आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, गाय के अंदर। आगे देखिए, आगे चलते, इसकी डिटेल आप देख लेना आराम से। 22वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपका 22वां क्वेश्चन है, जानवरों में पैर और मुंह रोग दुनिया के कुछ हिस्सों में एक विद्युत महामारी है, यह किसके कारण होती है, ठीक है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे जीवाणुओं के कारण, दूसरा हमारे यहाँ पे विषाणुओं के कारण, तीसरा हमारे यहाँ पे कवकों के कारण, चौथा हमारा प्रायण। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी, मतलब विषाणुओं के कारण, मतलब वायरस के कारण, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 23वां। आपका 23वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 23वां क्वेश्चन है भाई, थैलेसीमिया के एक रोगी में शरीर किसके संश्लेषण में असमर्थ हो जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। थैलेसीमिया के एक रोगी में यहाँ पे शरीर किसके संश्लेषण में यहाँ पे असमर्थ हो जाता है। तो हमारे ऑप्शन देखिए यहाँ पे, विटामिन डी के कारण, दूसरा हमारे यहाँ पे हार्मोन्स के कारण, तीसरा हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन मतलब खून के कारण, चौथा हमारे यहाँ पे प्रोटीन के कारण। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा, आंसर रहेगा आपका सी, मतलब हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखिए, आप क्वेश्चन नंबर लेते 24वां, ध्यान देना। आपका 24वां क्वेश्चन, आपका 24वां क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए यहाँ पे किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना भाई, इंटरफेरॉन का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कैंसर के नियंत्रण के लिए, दूसरा हमारा मधुमेह के लिए, तीसरा हमारा टीबी, और चौथा हमारे यहाँ पे टाइफाइड। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा, आंसर बनेगा आपका ए, मतलब कैंसर के लिए। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए अब ध्यान से। आपका 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, मतलब इन चारों में से किसे छोड़कर सभी बीमारियां यहाँ पे वायरस के कारण होती है। इनमें से, चारों में से किस में यहाँ पे बीमारियां वायरस के कारण होती है भाई, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, उसके बाद है कंठमाला का रोग, चौथा हमारा टाइफाइड। तो इन चारों में साथ जो आपका राइट आंसर बनेगा, आंसर डी, मतलब टाइफाइड। आगे देखिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये फाइल मिल जाएगी, पर जल्दी से जल्दी डाउनलोड करना। 2-3 दिन के लिए रखूँ, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा, मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। जिसको डिटेल में पढ़ना है वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। अब देखिए हमारा 26वां क्वेश्चन देखिए, वह रोग जिसमें रक्त में यूरिक एसिड का स्तर उच्च हो जाता, मतलब हाई हो जाता है, ये किसके लक्षण हैं, ठीक है। इसमें ये किसके लक्षण है एक बार वो देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है अर्थराइटिस, दूसरा हमारा गाउट, तीसरा हमारा रेहुमेटिज्म, चौथा हमारे यहाँ पे रेहुमेटिज्म हार्ट। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा बी, मतलब गाउट आपका राइट आंसर। आगे देखिए, आगे चलते। आप क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ध्यान से। आपका 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, मतलब इन चारों में से कौन सी बीमारियों को टीकाकरण से यहाँ पे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब टीके लगाने की वजह से इसको नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। तो वो कौन सी बीमारी है भाई, मधुमेह है, पोलियो है, उसके बाद है काली खांसी, चौथा है चेचक। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा, आंसर ए, मधुमेह, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, इसकी डिटेल आप आराम से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए अब ध्यान से। आपका 28वां क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष के अपनयन में किसका उपयोग किया जाता है, मतलब दूर की नजर जिसकी कमजोर होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है भाई। अवतल लेंस का, मतलब कॉनकेव लेंस की मैं बात कर रहा हूं। उत्तल दर्पण का, ठीक है, यहाँ पे उत्तल लेंस का, यहाँ पे अवतल दर्पण का, ठीक है। सीधी सी बात है, जिसमें मैं बात कर रहा हूं मिरर की, तो ये दोनों तो आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको बताएं इन दोनों में से जो दूर की नजर के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा रहेगा, आपका आंसर सी, मतलब उत्तल लेंस आपका यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन लेते हैं 29वां क्वेश्चन देखिए। अब
एक हवा का बुलबुला पानी में किसकी तरह कार्य करता है। ठीक है, अगर बुलबुला बन जाता है पानी के अंदर तो किसकी तरह काम करता है या कौन से लेंस की तरह कार्य करता है। देखिए ध्यान से भाई, उत्तल दर्पण की तरह, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह, भाई अवतल दर्पण की तरह या अवतल लेंस की तरह। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, याद रखना। ठीक है, मतलब कॉनकेव मिरर की तरह। आगे देखिए, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे 30वां देखिए ध्यान से क्वेश्चन, भाई समुद्र किसके कारण नीले रंग का दिखाई देता है। ये कई बार आ चुका है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, सभी को आना भी चाहिए। ठीक है भाई, समुद्र किसके कारण हमें नीला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन हमारे अत्यधिक गहराई के कारण, दूसरा हमारा यहाँ पे आकाश का प्रतिबिंब और पानी की बूंदों से प्रकाश का फैलाव के कारण, तीसरा हमारा पानी का नीला रंग, चौथा हमारे यहाँ पे पानी की ऊपरी परत। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर बी। मतलब कहने का है जो आकाश का यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और पानी की जो बूंदें होती हैं उसके प्रकाश के फैलाव के कारण हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए अब ध्यान से, आपका 31वां क्वेश्चन है, सबसे तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा। ये बहुत बार पूछा गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, और ये हर एग्जाम में आता है, जरूरी नहीं है रेलवे में, ये किसी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, सबसे तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा। भाई लाल रंग होता है, पीला होता है, या नीला या बैंगनी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा बैंगनी, याद रखना इसको। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं अब। 32वां देखिए, रेगिस्तानी कूलर द्वारा कूलिंग किस पर यहाँ पे आधारित होते। तो हमारे जो ऑप्शन है वो देखिए एक बार, गर्म हवा प्रतिस्थापन, दूसरा हमारा हवा निर्जलीकरण, तीसरा हमारा है वाष्पशील शीतलन, और चौथा हमारे यहाँ पे हवा पुनर्जलीकरण। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आंसर रहेगा आंसर सी, मतलब वाष्पशील यहाँ पे शीतलन, आपका राइट आंसर। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 33वां। आपका 33वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भाई शीतलन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो शीतलन है, जो कूलिंग है वो किसके द्वारा की जाती है। भाई पानी का प्रवाह के कारण, यहाँ पे संपीड़ित गैस का निवारण, तीसरा हमारे यहाँ पे खाना बनाने की गैस, चौथा हमारा ठोस को पिघलाकर। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा आंसर बी, मतलब संपीड़ित गैस का निवारण, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस, याद रखना इसको। ठीक है, आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 34वां। आपका 34वां क्वेश्चन है, पानी में आम नमक मिलाने पर क्वांथनांक और हिमांक में क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, भाई वृद्धि होगी, कमी आएगी, भाई क्रमशः कमी और उसके बाद वृद्धि होगी, या पहले वृद्धि होगी बाद में कमी आएगी। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आंसर रहेगा आपका डी, मतलब पहले वृद्धि होगी और बाद में कमी आएगी, याद रखना इसको। ठीक है, ये इसकी कुछ डिटेल है, हिंदी इंग्लिश में आराम से देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 35वां। अब 35वां क्वेश्चन देखिए, भाई पेय को थोड़े समय के लिए, ठीक है, यहाँ पे समान तापमान पर रखने के लिए थर्मस बोतल की दीवारों की सतह को किससे लेपित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारे देखिए, चार ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। भाई किससे किया जाता है एक बार वो देखिए ध्यान से। भाई ए हमारा एल्युमिनियम पेंट से, लीड पाउडर से, तीसरा हमारा सिल्वर परत से, और चौथा है मरकरी परत से। तो इन चारों में से आप आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब जो सिल्वर लेयर होती है उससे। ठीक है, आगे देखिए 36वां क्वेश्चन देखिए, वातावरण हमारे ऊपर भारी दबाव डालता है लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका रीजन क्या है एक बार वो देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे रक्त वायुमंडल की तुलना में थोड़ी अधिक दबाव डालता है, दूसरा हमारे यहाँ पे हम इसके आदी हो चुके हैं, ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तीसरा हमारे यहाँ पे हमारी हड्डियां बहुत मजबूत है और दबाव का सामना यहाँ पे कर सकती है, इसका भी कोई लेना देना नहीं। चौथा हमारे यहाँ पे हमारे सिर की सतह बहुत छोटी होती है, भाई इसका भी कोई लेना देना नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, मतलब क्या है, हमारा जो रक्त वायुमंडल की तुलना में थोड़ी अधिक दबाव डालता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते ही इसकी कुछ डिटेल है, आप आराम से पढ़ लेना। अब लेते हैं हमारा 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ध्यान रखना, भाई इसमें भाई कथन और निष्कर्ष दे रखे है, ठीक है, मतलब कथन और कारण दे रखे, दोनों में से देखते हैं कौन से सही है कौन से गलत है। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहले अभिकथन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे
तापमान की वृद्धि के साथ, भाई टेम्परेचर जब बढ़ता है उसके साथ भाई जो ग्लिसरीन है कि चिपचिपाहट यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है भाई, इससे कोई रिलेटेड नहीं है ये चीज़। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है बढ़ती है घटती है। आगे देखिए दूसरा हमारे यहाँ पे तापमान बढ़ने के कारण अणुओं की यहाँ पे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सही है, मतलब दूसरा तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कारण है वो आपका सत्य है, ध्यान रखना। अब जो इसके ऑप्शन बनते हैं एक बार वो देख लेते हैं। भाई पहला ऑप्शन क्या कहता है यहाँ पे, भाई दोनों ए और आर दोनों ही सत्य है। ऐसा नहीं है भाई, गलत है, क्योंकि हमारा जो अभी कथन है मतलब ए है वो गलत हो चुका है। दूसरा हमारा ए और आर मतलब दोनों ठीक है। ठीक है, बट जो आर है मतलब जो कारण है वो इसकी सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत हो गया आपका। तीसरा हमारा ए ठीक है, पर ए तो हमारा गलत हो चुके हैं, और उसके बाद हमारा आर की बात करेंगे, ए गलत है और आर ठीक है, तो हमारा चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी आपका। अब देखिए 38वां क्वेश्चन, ध्यान देना, आपके 38वें क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पकाया जा सकता है, इसमें ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन आपसे पूछे तो ए ऑप्शन है, ध्यान रखना यहाँ पे। भाई उच्च दबाव के यहाँ पे कारण पानी कम तापमान पर उबल जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे दूसरा है उच्च दबाव के कारण यहाँ पे पानी उच्च तापमान पर उबलता है। तीसरा हमारे यहाँ पे इसके बाद है पानी केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है लेकिन ऊष्मा उच्च दबाव में अधिक होती है। ठीक है, ये तो गलत हो गया आपका। और चौथा हमारे यहाँ पे संवहन धाराएं कुकर के अंदर सेट की जाती है, भाई ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी, मतलब आपका हो जाएगा उच्च दबाव के कारण यहाँ पे पानी उच्च तापमान पर उबलता है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, अब लेते हैं हमारा यहाँ पे 39वां क्वेश्चन। आपका 39वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार। जब एक गिलास पानी में तैरती हुई बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है तो पानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहेगा, क्या होगा, उसके बारे में आपसे पूछे। भाई कम हो जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, समान रहता है, ठीक है, या फिर हमारा चौथा हमारा कमी या वृद्धि पानी के तापमान पर निर्भर करती है। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा सी, मतलब समान रहेगा। अगर हम पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा डाल देंगे, अगर वो पिघल जाते हैं तो जो पानी का स्तर है वो बराबर ही रहेगा। अब दूसरे कॉम्बो पैक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें पूरी जो सारी के सारे फाइलें हैं रेलवे के हिसाब से, जिसमें 14,970 प्लस क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में बने हुए, पूरी डिटेल के साथ हमने ये बना रखे हैं। ठीक है, जिसमें आपकी साइंस भी आएगी। ठीक है, और ये कॉम्बो पैक मात्र कितने का मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलने वाला है 349 रुपए का, जिसमें आपकी 6 किताबें मिलने वाली है। टोटल सिलेबस में देखा जाए तो सारी की सारी 6 किताबों में 14,970 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, ध्यान रखना। इसमें साइंस के 2260 क्वेश्चन रहने वाले हैं, स्टैटिक जीके के 1810 क्वेश्चन, उसके बाद है रीजनिंग के 3730 क्वेश्चन, रेलवे के देखे जाए मैथमेटिक्स में 3060 क्वेश्चन पूरी ट्रिक के साथ हमने ये सॉल्यूशन कर रखा है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 1880 क्वेश्चन, उसके बाद कंप्यूटर के इसमें सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में हिंदी मीडियम में, ठीक है, इसमें 2230 क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज कवर कर रखे, आराम से इनको देख लेना। ये कॉम्बो पैक आपको मंगाना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लेना। ठीक है, जो भी आपको चाहिए कॉम्बो पैक, सारी की सारी किताबें चाहिए तो 349 रुपए। ठीक है, अगर आपको चाहिए 4 किताबें तो कॉम्बो पैक 222 रुपए, जिसमें 4 किताबें कौन कौन सी मिलेगी आपकी, साइंस की, स्टैटिक जीके, रीजनिंग और सामान्य जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो आपका 4 किताबें ये मिलेगी। ये आपका अलग अलग से मिलेगा। फिर अगर कॉम्बो पैक मैथ आप और कंप्यूटर लेना चाहते हो, कॉम्बो पैक में 6 किताबें 349 रुपए में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये रेलवे का दूसरा पार्ट अच्छा लगा। अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।